Hello. Now your next topic is going to be started related to physical divisions of India. First physical division, the Himalaya, has been finished. Now your north plain is going on. Some portion of north plain has also been finished. कुछ भाग इसका फिनिश है. अब आए हम लोग नॉर्थ प्लेन में आगे क्या है. नॉर्थ प्लेन में सबसे पहले हम लोग नॉर्थ प्लेन को रिवर वैली के द्वारा वेस्ट से ईस्ट हम इसको डिवाइड करेंगे. यू विल हैव टू डिवाइड योर नॉर्थ प्लेन. नॉर्थ प्लेन बहुत बड़ा 2400 किलोमीटर लेंथ है. तो हम जो मेन रिवर इसको बनाती है द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, उसके अनुसार भी इसका डिवीजन करेंगे. यहां हम देखेंगे नॉर्थ प्लेन को अकॉर्डिंग टू रिवर वैली हम डिवाइड करेंगे. सबसे वेस्ट में थोड़ा सा है इंडस वैली प्लेन. इंडस प्लेन इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन. तो अकॉर्डिंग टू रिवर वैली योर प्लेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. हमारा प्लेन 3 पार्ट्स में बांटा गया है. वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं हम. वेस्टर्न पार्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है और इंडस प्लेन. ये इंडस प्लेन छोटा सा प्लेन है जो पंजाब में पड़ता है, थोड़ा सा हरियाणा में है. अंबाला टाउन का ये पंजाब प्लेन है. पंजाब प्लेन. दिस पंजाब प्लेन इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर एंड फाइव मेन ट्रिब्यूटरी. उसकी सहायक नदी है हेल्पिंग रिवर है थाली, जिसमें जाकर सतलज, रावी, बीच, झेलम एंड चेनाब. हमारा पंजाब प्लेन बना हुआ है इंडस रिवर. इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी के द्वारा, हेल्पिंग रिवर्स के द्वारा, यानी सतलज, रावी, बीच, झेलम, चेनाब. और 2 नदी के बीच में जो प्लेन है उसको हम दोआब कहते हैं. दोआब. 2 मीन्स 2, आब मीन्स वाटर या रिवर. 2 नदी के बीच, 2 नदी के बीच में जो प्लेन बना हुआ उसको हम दोआब कहते हैं. यानी वाटर लैंड बिटवीन 2 वाटर, 2 रिवर्स. तो यहाँ दोआब वाला प्लेन सब है. यहाँ इंडस रिवर के द्वारा प्लेन बना हुआ है. और मोस्ट पार्ट पाकिस्तान में हमारा जो है वेस्टर्न पार्ट जो है इंडस प्लेन और उसका 5 ट्रिब्यूटरी से बना हुआ सतलज, रावी, बीच, झेलम, चेनाब. मेन रिवर है इंडस रिवर. तो ये पंजाब प्लेन, मोस्ट ऑफ पंजाब प्लेन पाकिस्तान में है. हमारे इंडिया में पंजाब स्टेट में है, थोड़ा सा हरियाणा में अम्बाला टाउन का था. ये पंजाब प्लेन. उसके बाद आगे आएंगे इंडिया में अधिकतर प्लेन है गंगा प्लेन. दिख रहा है यहाँ पूरा आधा हरियाणा से लेके पूरा जो है गंगा प्लेन देखिएगा. हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, थोड़ा सा झारखंड आ जाता है, वेस्ट बंगाल हो गया. ये सब हमारा गंगा प्लेन है. इंडिया में सबसे बड़ा प्लेन बना हुआ है, गंगा प्लेन बना हुआ है. गंगा प्लेन घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है. गंगा प्लेन का बाउंड्री, इंडिया में सबसे बड़ा प्लेन गंगा प्लेन है. गंगा प्लेन का बाउंड्री है घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक. गंगा प्लेन इज फाउंड बिटवीन घग्गर रिवर टू तीस्ता रिवर. लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरी. गंगा का ट्रिब्यूटरी है, जमुना है, घाघरा है, गंगा का
कोसी है, उससे बना हुआ है गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन पड़ता है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सब पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये गंगा प्लेन है। अब हम आगे आएंगे, हमारा ये छोटा सा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, बिहार प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन असम से हो गया। वेस्ट टू ईस्ट पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड असम प्लेन। पंजाब प्लेन, उसके बाद एक गंगा का बना हुआ प्लेन है नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है असम प्लेन। असम प्लेन ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ, असम प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बना हुआ है। अब आए हम लोग जनरली हमारा प्लेन जो है नेग्लिजिबल रिलीफ है, माने हाइट डिफरेंस ना के बराबर है, एकदम प्लेन है, लेवल है, फ्लैट है, लेकिन थोड़ा सा हाइट डिफरेंस मिलता है, थोड़ा सा रिलीफ डिफरेंस मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू differences in relief features, relief, now your plane is divided into, northern plane is divided into Bhavar plane, Tarai plane, भांगर प्लेन एंड खागर प्लेन। रिलीफ के अनुसार ही नॉर्थ प्लेन को बांटा गया है। योर नॉर्थ प्लेन हैज बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रिलीफ, मींस हाइट डिफरेंस। भंवर प्लेन ज्यादा हाइट पे है, उसके बाद नीचे है तराई प्लेन है, उसके बाद नीचे जो आ गया जो ओल्ड है वो भांगर प्लेन है, जो न्यू है वो खागर प्लेन है। तो नाउ इट इज नोन दैट आवर प्लेन एरिया इज फ्लैट, our plane area is level, northern plane is level, but there is some height difference, there is some relief difference, थोड़ा सा ऊंचावच में अंतर है, थोड़ा सा रिलीफ में अंतर है। तो on the basis of relief height difference your plane is divided into 4 parts, भंवर प्लेन, तराई प्लेन, भांगर प्लेन एंड खागर प्लेन। हमारा प्लेन एरिया जो फ्लैट कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है। वही हाइट डिफरेंस के अनुसार, रिलीफ में डिफरेंस के अनुसार हमारा प्लेन 4 तरह के हैं, जिसमें भंवर प्लेन है, तराई प्लेन है, भांगर प्लेन है और खागर प्लेन है, जो आप मैप से समझ सकते हैं। मान लीजिए शिवालिक के लिए जा रहा है, सबसे साउथ वाला हिमालय, क्या आपका भंवर प्लेन है। So according to relief feature, your north plane is divided into 4 parts. Now भंवर प्लेन, भंवर प्लेन, तराई प्लेन, भांगर एंड खागर प्लेन। अब आइए पहले हम पढ़ेंगे भंवर प्लेन। यहाँ शिवालिक रेंज है, सबसे साउथ हिमालय, जो हमारा बेतिया पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट को भी टच करता है, उससे
होकर उसको काट कर जो रिवर आती है बड़ा बड़ा पेबल स्टोन से जमा करती है, तो प्लेन कोरस रॉक का परमिएबल रॉक का बना हुआ है, हाईली कोरस रॉक्स का बना हुआ है। इसलिए जो भी नदियां यहाँ से आती है सब नदी का पानी अंदर चला जाता है, क्योंकि जमीन कोरस है। ये जो है एक पेबुलर स्टोन का बना हुआ है, ऊपर पानी अटक नहीं सकता है, तो पानी जो है ऊपर स्टैंड नहीं करेगा, नीचे चला जाता है। सभी रिवर अंडरग्राउंड होते हैं, इनविजिबल और दृश्य हो जाती है, और रिवर अंदर अंदर बनने लगती है। वहां पर जाके हम देख सकते हैं उसको और फील कर सकते हैं कि अंदर से नदी जा रही है। भाबर प्लेन जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ शिवालिक हिमालय, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ साउदर्न हिमालय शिवालिक, our Bhavar Plain starts. Bhavar Plain is found from 8 किलोमीटर to 16 किलोमीटर, करीब 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। Bhavar Plain is made up of pebbles, stones, because the rivers are just coming from Himalaya, Shivalik, and depositing large particle of soils, pebbles, stones. So land is porous land, permeable land. So most of rivers, all rivers, about all rivers become invisible. All rivers become underground. I start flowing underground. So ये जो है भाबर प्लेन है, it is not fertile plain. भाबर प्लेन just after end of Himalaya, just after the end of Shivalik Himalaya, भाबर प्लेन starts. It is found from 8 kilometer to 16 kilometer. Now Bhavar Plain is made up of pebbles, stones, larger particle of soils. So Bhavar Plain is now Bhavar Plain is made up of porous rocks, permeable rocks. So नदी का पानी ऊपर स्टैंड नहीं करता, अंदर चला जाता है. So rivers flow underground. Now rivers become invisible. It is found from 8 kilometer to 16 kilometer. It is not very fertile plain. भाबर प्लेन, भाबर प्लेन के फिर हम साउथ में आएंगे। भाबर प्लेन के जस्ट साउथ में आएंगे तो तराई प्लेन। तराई प्लेन इज फाउंड जस्ट इन द साउथ ऑफ भाबर प्लेन। तराई प्लेन ऑल द रिवर्स व्हिच became underground, invisible in Bhavar area, again rivers come underground, again rivers become visible, दृश्य हो जाती है, फिर से नदी ऊपर आ जाती है, a land becomes wet land. Now marshy and swampy land, जमीन जो muddy land हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पास्ट टाइम में एक फॉरेस्टल लैंड था, वो क्या वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है और यहाँ पर फार्म लैंड बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ पर लैंड दिया गया है माइग्रेंट जो पाकिस्तान से जो आए हुए हैं माइग्रेंट, उनको जमीन दी गई है। इसलिए अब तराई प्लेन में फॉरेस्ट नहीं है, वाइल्ड एनिमल न के बराबर है। फिर से आइए तराई प्लेन, जस्ट आफ्टर भाबर प्लेन तराई प्लेन था। नाउ तराई प्लेन इन तराई प्लेन इज वेट लैंड, मार्सी स्वाम्प यानी मड्डी लैंड है, ये कीचड़दार जमीन है, ये जो है दलदली जमीन है, मार्सी स्वाम्पी लैंड। लेकिन इसमें जो है हाँ क्यों कारण क्या है कि ऑल दो रिवर्स बीच बिकेम अंडरग्राउंड इन भाबर एरिया आफ्टर कमिंग तराई एरिया, नाउ दो रिवर्स कम ऑन ग्राउंड, दे स्टार्ट फ्लोइंग ऑन ग्राउंड, so land becomes muddy land, wet land, marshy and swampy land. In the past that Tarai area was full of now forest, full of wild animals. Nowadays deforestation has taken place for making farmland, for agriculture, and for giving place to migrants coming from who came from Pakistan. Now उसके बाद इंडिया का मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन डिवाइड किया जाता है भांगर या खादर प्लेन। सो पहले आएंगे भांगर प्लेन, उसके बाद खादर प्लेन जो हमारे इंडिया में मिलता है। नाउ भांगर प्लेन इज ओल्ड एरियल सॉइल प्लेन, वेरी ओल्ड सॉइल, नॉट वेरी फर्टाइल प्लेन। नाउ भांगर सॉइल लुक्स लाइक टेरेस, स्टेयर्स, लगता है कि रिवर से ऊपर की तरफ है, सीढ़ी की तरफ ऊपर की तरफ है, यानी रिवर फ्लड नेवर गोज, रिन्यूअल ऑफ सॉइल, डिपोजिशन ऑफ सॉइल नेवर टेक्स प्लेस।
वहां और फ्लड का पानी नहीं जाता, इसीलिए न्यू सॉइल नहीं जाता, इसीलिए ओल्ड सॉइल हो गया है। तो भांगर सॉइल इज वेरी ओल्ड सॉइल। भांगर सॉइल इज अबव द रिवर वैली, वो रिवर वैली के ऊपर है, लुकिंग लाइक स्टेयर्स, लुकिंग लाइक टेरेस, जस्ट बिलो भांगर सॉइल calcareous material, यानी कंकर साधन, which are also making this soil less fertile, infertile. So भवर प्लेन जो है वो सॉइल में कंकर की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए लेस फर्टाइल है। कंकर की ओल्ड सॉइल इसीलिए लेस फर्टाइल है, और इसमें कंकर की मात्रा होती है, कैल्केरियस मेटेरियल की मात्रा होती है। तो सॉरी हाँ, our most of clay is divided into भांगर clay and खादर clay। अब चलिए दोनों डिफरेंस क्या है। भांगर clay is made up of old soil, भांगर clay is old clay। Now भांगर clay is not very fertile because of having calcium carbonate, nodules of calcium carbonate, यानी कंकर्स, इसमें कंकर ज्यादा होते हैं, मिक्स होते हैं, और ओल्ड सॉइल होते हैं। ये रिवर जो है, जो रिवर हमारे यहाँ गंगा वगैरह है, वो उससे ऊपर है, वो रिवर वैली से ऊपर है, स्टेयर सीढ़ी की तरह दिखाई देता। भांगर प्लेन इज अबव द रिवर वैली, सो फ्लड डज नॉट रीच देयर, वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसलिए न्यू सॉइल नहीं पहुंचता, इसलिए वहां का सॉइल जो है ओल्ड हो गया है, लेस फर्टाइल है, उसमें कंकर मिलता है। सो भांगर प्लेन, भांगर प्लेन इज फाउंड above the river valleys, like stairs, like looking like terrace, and in Bhavar plain there is mixture of calcium carbonate, यानी कंकर, so it is less fertile। उसके बाद खादर प्लेन, खादर प्लेन इज फाउंड नियर द रिवर वैली in a lowland। Now खादर प्लेन is newly formed new soil। All the time new soils come here during flood। फ्लड के समय जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो वहां पर न्यू सॉइल आता है, डिपोजिट होता रहता है, इसलिए वेरी फर्टाइल सॉइल है। हमारा सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है खादर प्लेन। खादर प्लेन इज फाउंड इन लोलैंड नियर द रिवर वैलीज। नाउ खादर प्लेन इज वेरी फर्टाइल बिकॉज एवरी ईयर फ्लड कम्स हियर एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, so it is very suitable for agriculture। खादर प्लेन, खादर प्लेन has no कंकर or less कंकर। खादर प्लेन is very fertile plain, it is found in a lowland near river valleys। Now खादर प्लेन is made up of newly deposited soil ड्यूरिंग फ्लड के समय रिवर ओवरफ्लो करती है, रिवर का पानी आता है, उसका सॉइल जाता है, डिपोजिट होता है, सो रिन्यूअल होता रहता है सॉइल का, इससे जो फर्टिलिटी जाता है। इसलिए हो गया आपका सॉइल का डिवीजन। देखें आप
चलिए, आपका थर्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया is called the peninsular plateau. It is divided into two parts. First of all, the central highland. Second is the Deccan plateau. First of all, you will understand the central highland. But before that, you should understand what are the main features of your peninsular plateau. Collectively, हम जो है सामूहिक रूप से collectively हम समझेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, उसका आइडिया लेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। अब आए हम द पेनिनसुलर प्लेटो देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप इंडिया ये पेनिनसुलर प्लेटो है, साउथ वाला इंडिया पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज ब्रोकन पार्ट ऑफ, इट इज ड्रिफ्टेड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड हम पढ़े हैं इससे पहले। गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रोकन पार्ट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में अलग हुआ था। अब बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ और करीब 2.5 सेंटीमीटर अलग हो रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, खिसक रहा है। हमारा नॉर्दर्न प्लेट जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट है यूरेशिया की तरफ आया और उससे कोलाइड किया टकराया, पढ़ चुके हैं। तो आवर पेनिनसुलर प्लेट इज ब्रोकन एंड ड्रिफ्टेड पार्ट फ्रॉम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड, सो इट इज द oldest landmass of India. It is made up of crystalline igneous rocks and metamorphic rocks. Our peninsular plateau is made up of crystalline igneous rocks and metamorphic rocks. Now peninsular plateau has also hills, valleys, but those hills are rounded hills, dome-shaped hills because of erosion, denudation, processes of denudation means weathering, erosion. Now, because they are very old mountains, they are older than your Himalaya. हमारे हिमालय से भी खरबों साल पुराना है, ट्रिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है, क्योंकि ये गोंडवाना का टूटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ राउंडेड हिल्स मिलता है, डोम शेप्ड हिल्स मिलता है, और बिटवीन हिल्स यू विल फाइंड नाउ शैलो वैलीज, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। बहुत सारा जो है छिछली घाटियां मिलती है, बहुत सारा चौड़ी चौड़ी घाटियां मिलती है जिसमें हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, हमारा विलेजेज है, हमारा टाउन्स लोकेटेड है। फिर से आए हम पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। इट इज अ ब्रोकन एंड ड्रिफ्टेड पार्ट फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। नाउ पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स, igneous metamorphic rocks and crystalline igneous rocks and crystalline metamorphic rocks. Now, at many places you can find so many hills, rounded hills, dome-shaped hills. यहाँ का hills आप देखेंगे pointed नहीं होगा, यहाँ का hills का point नहीं होगा, यहाँ rounded hills होगा, यहाँ rounded hills होगा। So in peninsular India you will find rounded hills, dome-shaped hills, due to erosion and denudation for long duration of time, since the long duration of time. Now, then after between hills you will find so many valleys, shallow valleys and now broad valleys. After that, you should understand that your peninsular plateau is very large. It can also be divided into two parts. First is the central highland and second is the Deccan plateau. डेक्कन प्लेटो जूनियर क्लास में भी बहुत बार सुने होंगे। उसमें हम लोग जो है नर्मदा नदी से अपवार्ड पर जो नॉर्थ में देख रहे हैं वही हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की तरफ रहेंगे। उसका बाउंड्री बनाती है नर्मदा नदी। नाउ और ये दो माउंटेन रेंजेस के द्वारा, हिली रेंज के द्वारा पैक्ड है। साउथ में है विंध्यान रेंज और इधर नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज जो गुजरात से राजस्थान होकर के लास्ट में दिल्ली तक पहुंच गया है। तो नाउ योर सेंट्रल हाईलैंड इज पैक्ड बाय टू हिली रेंजेस, माउंटेनियस रेंजेस। इन नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंज, इन द साउदर्न पार्ट नाउ विंध्यान रेंज, और उसके बीच में है वेस्टर्न पार्ट इज ब्रॉडर। इफ यू गो इन द ईस्ट इट बिकम्स टैपिंग नैरोली, ईस्ट की तरफ नैरो हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट को हम मालवा प्लेटो जूनियर क्लास में पढ़ोगे, मालवा प्लेटो यहाँ ब्रॉडर है। उसके बाद बुंदेलखंड,
बघेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, झांसी वगैरह इलाका में। बुंदेलखंड, बघेलखंड और लास्ट में जो है झारखंड में है, थोड़ा सा बंगाल का एरिया रहता है, छोटा नागपुर प्लेटो। फिर से सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड इज ब्रॉडर इन द वेस्ट, नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड इज ब्रॉडर इन द वेस्ट, नैरो इन द ईस्ट। नाउ ब्रॉडर पार्ट इन द वेस्ट इट इज कॉल्ड मालवा प्लेटो। वेस्ट में इसको कहा जाता है मालवा प्लेटो, जो राजस्थान वगैरह को, मध्य प्रदेश को टच करता है, मालवा प्लेटो। उसके बाद शुरू होता है बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेटो, और झारखंड में आता है छोटा नागपुर प्लेटो। यानी वेस्टर्न पार्ट जो है वाइडर है, नैरोवर है ईस्टर्न पार्ट। अब आए यहाँ पर, और ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पैक्ड है, वर्ल्ड माउंटेन के बीच में पैक्ड है। साउथ में है विंध्यान रेंज, नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। और अरावली रेंज जो है आगे जाकर के और लोअर होता चला गया है, राजस्थान के थार डिजर्ट में जाके मर्ज कर गया है। नाउ योर सेंट्रल हाईलैंड मूव्स इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, and it becomes lower and lower, merges with now sandy plain of Rajasthan, sandy और rocky plains of Rajasthan Thar desert। यहाँ जाके समाप्त हो जाता है राजस्थान डेजर्ट में। इधर है मालवा प्लेटो, उसके बाद बुंदेलखंड है, बघेलखंड प्लेटो है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो है झारखंड साइड में। चलिए, और नर्मदा रिवर उसके साउदर्न